धन्यवाद। बहन जी गलत काम करेंगी, बहन जी का विरोध। अखिलेश यादव अच्छा काम करेंगे, उनका धन्यवाद। ये जितने बहुजन नेता बेलगाम हो गए, मेरी जिम्मेदारी बनती है, रतन लाल की जिम्मेदारी बनती है, लक्ष्मण यादव की जिम्मेदारी बनती है, रीतू की जिम्मेदारी बनती है। हम जो 5-10 लोग देश भर में घूम रहे हैं, बोल रहे हैं, हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बहुजन नेताओं की नाक में नतेल डाल करके पहले इनकी नतेल टाइट की जाए। जिनको सत्ता में आना है वो बूथ लेवल पे काम कर रहे हैं, वो पन्ना प्रमुख बना करके एक एक बूथ पे काम कर रहे हैं। और जिनको सत्ता में नहीं आना वो घर में बैठे ट्वीट कर रहे हैं। मोदी जी तीसरी बार 2024 में रिपीट कर रहे हैं, इस बात को आप लिख लो। जो ईवीएम से नहीं, ईमानदारी से भी रिपीट कर रहे हैं। और ईवीएम में अब ईवीएम का आरोप हम तो, मैंने आज तक लगाया कभी? मैंने कहा ईवीएम में गड़बड़ी है? मैं तो नहीं कहा ना कभी। मैं बिल्कुल नहीं मानता। और अगर है, ओहो गजेंद्र भाई, जो लोग ये कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, तो जो मैंने तो 3 दिन पहले भी मैन स्ट्रीम मीडिया पे कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि अगर जिन लोगों को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, तो मुख्यमंत्री किसको बनना है, प्रधानमंत्री किसको बनना है, एमपी एमएलए किसको बनना है? मायावती को, चंद्रशेखर को, अखिलेश यादव को, तुम्हारा तेजस्वी यादव को, इन तमाम लोगों को, राहुल गांधी को बनना है। तो इनको चाहिए कि वो ईवीएम का विरोध करें। लेकिन जिन लोगों को एमपी एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना है, वो लोग जब नहीं विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे में मैं क्यों विरोध करूं? मेरा क्या मतलब है? मेरा काम है वोट करना। मैंने बसपा को, क्या नाम है, कांग्रेस को, सपा को, आरजेडी को, जेडीयू को, किसी भी राजनीतिक दल को वोट किया। मैं वोट करने का काम मेरा खत्म। अब मेरा वोट तुम तक नहीं पहुंच रहा है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी कि मेरा वोट तुम तक क्यों नहीं पहुंच रहा है। आपने चाहते मेरा वोट सही जगह जा रहा है, गलत जगह? मैंने डाल दिया ना, मुझे पर्ची दिख गई। अब मेरा वोट तुम तक नहीं पहुंचा, भाई मेरी वोट से ताकत में तुम आओगे, पैसा तुम कमाओगे, तो पैसा करोड़पति अरबपति बनकर तुम्हारे बच्चे विदेश में पढ़ेंगे। मैं तो 70 साल पहले भी फटे हाल था, आज भी फटे हाल हूँ। बताओ ना मुझे। तो वकील गलत लड़ाई लड़ रहे हैं। वकीलों के, मैं ये देखो, चाहे भानु प्रताप जी हो, चाहे महमूद प्राचा जी हो, चाहे राजेंद्र पाल गौतम हो, चाहे अन्य कोई हो, चाहे बामन मेश्राम हो, ये जितने लोग हैं ईवीएम पे गलत समय पे गलत अपना समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। 2024 का चुनाव ईवीएम से होगा, मोदी जी प्रधानमंत्री जी बनेंगे तीसरी बार, और ये सच्चाई है, इसको स्वीकार करो। ये तो चैलेंज कर रहे हैं, ईवीएम से नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे, तोड़ेंगे तो जेल जाएंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। मैंने बता ना, नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको। अगर आप ईवीएम को लेकर के ये कहोगे कि हम ईवीएम को तोड़ेंगे, ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, भाई तुम हो कौन हो तुम? तुम्हारी चुनाव आयोग क्यों सुनेगा? जिस दिन मायावती जी कहेंगी कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा और हम चुनाव आयोग का घेराव करेंगे, जिस दिन 5 लाख आदमी चुनाव आयोग के दरवाजे पर मायावती के, अखिलेश यादव के, तेजस्वी यादव के, राहुल गांधी के नेतृत्व में बैठे होंगे, उस दिन चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव नहीं कराएगा, ये गारंटी है, ये सच्चाई है। अगर ये सवाल वकीलों से किया जाए, जैसे आपने कहा आप हो कौन, तो कह रहे हैं हम जनता हैं, जनता के नौकर हैं। हाँ तो जनता, लोकतंत्र बचाना हमारी जिम्मेदारी। हाँ तो बचा लो लोकतंत्र, देख लेंगे कहाँ बच रहा है लोकतंत्र। मैं बता रहा हूँ ना, बड़ा काम, बड़ा ऑपरेशन बड़ा डॉक्टर करता है। अगर आप आरएमपी से करवाओगे तो पेशेंट भी मरेगा और डॉक्टर भी जेल जाएगा। तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि बड़े ऑपरेशन की जरूरत है ईवीएम वाले मामले पर। उसको मायावती जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये लोग करें, ये लोग उसको लीड करें, राहुल गांधी करें, तो इसका समाधान निकलेगा। और अगर ऐसे लोग करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, समय और पैसा दोनों खराब होगा। क्या ये जो बात अब चलने लगी देश में कि ईवीएम में गड़बड़ होती है, इससे एक शक पैदा हो गया लोगों के मन में? नहीं तो अब तो लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरनाक है। मैं जो बता रहा हूँ गजेंद्र भाई, अगर जिन लोगों को ये लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ है, मैं फिर कह रहा हूँ यार, तो वो लोग विरोध करें। नहीं, आम आदमी अगर ये सोचने लगा कि यार मैं वोट डालूंगा, जाएगा तो बीजेपी पे ना डालूं, कोई मतलब नहीं, कोई मायने, इससे तो लोकतंत्र की बड़ी हानि हो जाएगी। नहीं, लोकतंत्र की हानि इतनी होगी ना, वोट डालने नहीं गए, देखिए, तो जो एंटी बीजेपी वोटर है, जो एंटी बीजेपी वोटर है, वो वोट डालने नहीं निकला, और मोदी जी के लिए फायदा है। तभी तो मैं कह रहा हूँ, ये जो लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, या तो उस लेवल पे करें कि बंद कराएं, और ये जो लोग कर रहे हैं, ये मोदी जी को फायदा पहुंचा रहे हैं। इससे गलत हो रहा है ना, मैं बता रहा हूँ। ये लोग क्या करें, ईवीएम का विरोध करके आम वोटर के दिमाग में ये बात पैदा कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे मैं वोट किसी को दे दूं, जाना तो मोदी को, इससे मैं जाऊँ, घर से वोटर नहीं निकलेगा तो वो सीधा बीजेपी को फायदा होगा। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में सब मोदी जी को ही फायदा पहुंचा रहे हो। तभी मैं कह भी रहा हूँ कि तीसरी बार मोदी जी 2024 में प्रधानमंत्री बनने स्वीकार करो। ये तो आप मानते हैं ना, शक तो पैदा हो गया लोगों के। मैं कह रहा हूँ, शक से फायदा किसको हो रहा है? अगर मोदी जी इतना दम्भ भर रहे हैं 400 पार, अब ये वकीलों से पूछो, अब ये वकीलों से पूछो ना। आपकी राय क्या कह रही? क्यों नहीं? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि एक जानवर होता है जिसको कहते हैं गांव देहात में पदक खोदना। वो पैर ऊपर करके सोता है कि अंबर गिरेगा तो मैं इसे रोक लूंगा। ठीक है, ये वही वाला काम हो रहा है, ये पदक खोदने वाला काम हो रहा है कि हम ईवीएम से चुनाव कराना रोक देंगे। ये सारे के सारे कभी जंतर मंतर पे इकट्ठे होते हैं तो 200 आदमी, कभी बामन मेश्राम आते तो 1000 आदमी, कभी राजेंद्र पाल गौतम और भानु प्रताप जी और सारे इकट्ठे होते हैं तो 500 आदमी।
ठीक है। और अब क्या नाम है, उदित राज और ये क्या राजेंद्र पाल गौतम आ गए, तो फिर भानु प्रताप जी कह रहे हम तुम्हारे साथ नहीं है। आ गए अब साथ में। चलो अब साथ में आ गए तो धन्यवाद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम सारे इनको सारों को इकट्ठे कर लो और एक कॉल बुला लो, 2000 4000 आदमी इकट्ठे कर लेंगे, 5000 इकट्ठे कर लेंगे। मैं कहूँ यार 10 लाख आदमी चाहिए ईवीएम से अगर चुनाव रोकना है, और इनकी किसी की हिम्मत नहीं 50,000 आदमी इकट्ठा करने की। मैं कह रहा हूँ 10 बड़े नेता चाहिए विरोध में। एक नेता चाहिए सिर्फ, कौन? राहुल गांधी आ जाए, अखिलेश यादव आ जाए, तेजस्वी यादव आ जाए, मायावती आ जाए, कोई एक नेता आ जाए। ये तो नहीं आने नहीं आएंगे ना, तो जो बंद कर सकते हैं वो तो आ नहीं रहे, और जो जिनके कहने से कुछ होगा ही नहीं, वो समय और पैसा और आदमी को बेमतलब खराब है। वकीलों की क्या मनसा है इसके पीछे, फिर क्यों गुमराह कर रहे हैं ये? हर आदमी को एमपी एमएलए की कुर्सी दिखाई दे रही है, हो सकता है हमारा भी कहीं कुछ हो जाए, बहुत सारी चीजें हो सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद में हमारे मित्र हैं सब लोग मेरे लिए कह राहुल नागपाल बहुत बोल रहा है, लेकिन मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हर आदमी को लगता है ना, जैसे भानु प्रताप जी का अपना राजनीतिक दल है, छोटी सी पार्टी है उनकी भी, ठीक है। उधर क्या नाम राजेंद्र पाल गौतम ऑलरेडी राजनीति से जुड़े हैं ही हैं, एमएलए है वर्तमान में, और क्या नाम है जो दूसरे वो है अपना बामन वेशराम जी, उनकी अपनी राजनीतिक दल है। तो गलत लड़ाई है ये, इसका मतलब? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ भाई, मेरी नज़र में तो गलत है, मेरी नज़र में गलत है। और अगर ये लोग कह रहे हैं सही, जवान में तो हर कोई कहता है ना, देखिए मायावती भी कहती रही है गड़बड़ी होती भाई है। साहब दबी जवान में कह रहे हो तो फिर अरविंद केजरीवाल जी चुनाव आयोग को घेराव क्यों नहीं करते? मायावती जी चुनाव आयोग को घेराव क्यों नहीं करती? जब तुम्हें पता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ये हमारे प्रधानमंत्री बनने में, मुख्यमंत्री बनने में वादा है, तो फिर आप उसका घेराव क्यों नहीं करते? चुनाव आयोग का, चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं करते? क्यों नहीं लिखते देते चुनाव आयोग को लिखित रूप में कि अगर 2024 का चुनाव बैलेट पेपर पर नहीं हुआ, ईवीएम पर होगा तो हम बहिष्कार करेंगे, दोनों लिख के। बाहर से समर्थन दे रहे हैं ना। ओ यार वही वाली बात हो गई ना, कान को साले को ऐसे घुमा के पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, पकड़ ला, कहानी है तुमने। सरकार बीजेपी की बनवानी है, मोदी जी को सबको पता है, मोदी जी सरकार बनने और आप लोग तैयार रहिए। ये विपक्ष के नेता भी दूसरे के कंधे पे चलाना। विपक्ष है कहाँ? कहाँ है विपक्ष? अरे केजरीवाल का नाम यहाँ पे विपक्ष में नहीं है, राहुल गांधी विपक्ष में नहीं है। अगर विपक्ष होते तो ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे होते। मायावती जी घोषणा नहीं करती कि हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे यूपी में, उनको पता है लोकतंत्र खतरे में, दलित रोज पिट रहे हैं, रामपुर में दलित युवा के ऊपर गोली चला दी पुलिस ने, और हम लोग ट्वीट करके घर में बैठ जाए, रात को नींद कैसे आ जाती है इन लोगों को? कैसे नेता है ये? तो उनका प्रतिनिधिमंडल गया। कौन सा प्रतिनिधिमंडल? कौन पूछता है प्रतिनिधि गधों को जितने घूम रहे हैं? कोई पूछ रहा है इन्हें? एक माँ का बेटा चला गया, एक माँ की कोख उजड़ गई, एक लड़के ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर कुर्बानी दे दी, वो शहीद हो गया मूवमेंट पे, और तुम्हारे भतीजे के पास में इतना सा टाइम नहीं आकाश आनंद के जाकर उस माँ से मिल जाए वो, और तुम्हें प्रधानमंत्री बना दे समाज, तुम्हें मुख्यमंत्री बना दे समाज। क्यों बना दे भाई? नौकर है, गुलाम है तुम्हारा समाज। इसको समझना पड़ेगा, ये नेता बेलगाम हो गए हैं, ये नेता बेलगाम हो गए। और खास तौर से कह रहा हूँ, कहाँ होगा जमीन में है, कहाँ कुछ है किसी पे? हाँ तो मैं जब तो कह रहा हूँ ना, ये नेता बेलगाम हो गए। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, बहुजन समाज के नेता अपने आप को, अपने परिवार को, अपनी दौलत को बचाने में लगे हैं, उनका मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है। भाड़ में गई फूले, अम्बेडकरी आंदोलन भाड़ में गया, समाज भाड़ में गया, और क्या नाम राजनीति भाड़ में गई। उन्होंने सेटिंग बिठा रखी है, तुम हमारे ईडी का छापा मत भेजना, हमें जेल मत भेजना, मेरे परिवार की बेनामी संपत्ति जब्त मत करना, किसी को कुछ मत कहना, बुढ़ापे का टाइम है, 68 साल की उम्र होगी, घुटनों में दर्द हो रहा है, मोदी जी माफ करो, तुम एक बार और बन जाओ, बात खत्म। अरे तो जो सुबह को गाली देते शाम को बीजेपी में, उनसे तो ठीक ही है ना बहन जी। ओ मैं बहन जी की बात ही नहीं कर रहा, तुम बहन जी को बीच में क्यों लिया तो बार बार? मैंने बहन जी का नाम लिया? अरे मैं सबकी, लालू यादव कितने के हो रहे हैं बताओ ना, रामदास अठावले कितने का हो रहे हैं, उदित राज जी कितने के हो रहे हैं? तो लालू यादव डर गए अभी फिलहाल तो डरे हुए लग रहे हैं मुझे, पीछे तो बड़े बुखारों का बोल रहे थे। मैं कह रहा हूँ एक लालू यादव नहीं, एक तेजस्वी यादव नहीं, एक मायावती नहीं, मैं सबकी ऑल ओवर बात कर रहा हूँ। ये SC ST OBC के जितने नेता हैं, ये खुद को और अपनी संपत्ति को, अपने परिवार को बचाने में लगे। एक राहुल गांधी है, हो सकता है लोग मुझे कल को कांग्रेसी कहना शुरू कर दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक राहुल गांधी है, आप जो मर्जी कहो, एक राहुल गांधी है जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा, जिसकी दादी प्रधानमंत्री जी, जिसका नाना प्रधानमंत्री रहा, जिसकी माँ को 2-2 बार प्रधानमंत्री की कुर्सी थाल में परोस करके दी गई। आज वो आदमी हाफ बाजू की शर्ट पर रोड पे घूम रहा है और वो कह रहा है युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, भागीदारी न्याय, श्रमिक न्याय, 5 न्याय की मांग लेकर के घूम रहा है। ठीक है, जाति का जनगणना पर मुखर होकर के बोल रहा है, और हमारे वाले बोल नहीं रहे। ईवीएम की बात ही खत्म करो ना, अगर ईवीएम में गड़बड़ होती तो राहुल गांधी बोलता। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि लड़ना पड़ेगा। राहुल गांधी लेट हो गए जैसा आप बोल रहे हैं। लेट का होगा यार, 52 साल का है, उसे पता 2024 में मेरा कुछ होना नहीं, 29 में देखेंगे, तब तक निखर के आ जाएगा, बात खत्म होगी। लड़ रहा है ना, लड़ तो रहा है, प्लानिंग सबकी सेट है, सबकी सेट है, हाँ सबकी सेट है। मैं बता रहा हूँ आपको, राहुल गांधी की भी लड़ाई मैं तो मुझे पता ना, 2024 में मैं ही रोड पर धक्के खाता मिलूंगा, तो मैं 2024 के बाद भी मेरे जैसे आदमी को कोई घर में ना घुसनते। तुम लोकसभा पार्लियामेंट की बात कर रहे हो, मेरे जैसा आदमी कबीर की तरह यहीं खड़े होकर के मुखर होकर बोलेगा, कभी इसके पक्ष में, कभी इसको गाली देगा, कभी उसे हड़काएगा, कोई उसे समझाएगा। मेरा काम कबीर वाला काम है। बहन जी अच्छा काम करेंगी, बहन जी का धन्यवाद। बहन जी गलत काम करेंगी, बहन जी का विरोध। अखिलेश यादव अच्छा काम करेंगे, उनका धन्यवाद। ये जितने बहुजन नेता बेलगाम हो गए, मेरी जिम्मेदारी बनती है, रतन लाल की जिम्मेदारी बनती है, लक्ष्मण यादव की जिम्मेदारी बनती है, रीतू की जिम्मेदारी बनती है। हम जो 5-10 लोग देश भर में घूम रहे हैं,
बोल रहे हैं। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन बहुजन नेताओं की नाक में नतेल डाल करके पहले इनकी नतेल टाइट की जाए। की बात